फाइनली जो है कक्षा 10वीं का जो आज आपका जो हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है या जिसका भी एग्जाम हो चुका है उन सभी स्टूडेंट के लिए आंसर की लाने वाला हूं। याद रखना सभी बच्चे, आज आपका जो है आज हिंदी की जो परीक्षा होने वाली थी आज हो गया आपका 26 अक्टूबर। जो बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं सभी बच्चे को याद रखना, सभी छात्र को जो है आंसर की मिलाकर देख लेना है आखिर आप लोग परीक्षा में जो है कितना प्रतिशत जो है सही उत्तर लिखकर आए हो, है ना। आप पास कर रहे हो या नहीं पास कर रहे हो, सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। यह जो है कक्षा 10वीं का जो हिंदी का आज जो परीक्षा 26 अक्टूबर में जो होने वाली है और जिनका भी एग्जाम हो चुका है सभी बच्चे एकदम आराम से आंसर की मिलाकर देख लीजिएगा आखिर आप लोग परीक्षा में जो है कितना सही करके आए हैं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का फुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, इसलिए एक ही वीडियो में आपका पूरा हिंदी का पूरा सॉल्यूशन होने वाला है और साथ ही साथ जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखोगे उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा। याद रखना सभी बच्चे, जो बच्चे पूरा वीडियो देखिएगा उन सभी छात्र को पीडीएफ भी मिलने वाला है। तो सभी बच्चे हो जाइए तैयार। अब शुरुआत करते हैं आज का जो है सेशन किया। सभी बच्चे एक बार जो है ना इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा क्या गया है, आपको 30 यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले 1 से 30 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया जिनमें से कोई एक सही है। इसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर चिन्हित करना और 25 प्रश्न का ही आपको जवाब देना। कितने क्वेश्चन का एग्जाम में जवाब देना था? 25 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। चलिए सभी बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर अपना सामने रखिए और मिलाकर देख लीजिए आप लोग परीक्षा में कितना सही किए हो। पहला क्वेश्चन क्या है, टांग अड़ाना जो है इसका पूछा जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखो टांग अड़ाना यानी क्या होगा, अड़चन डालना। किसी के जो कोई काम कर रहा है उसमें टांग अड़ाना, अड़चन डालना, तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आराम से अपना क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखिए और एकदम 100% करेक्ट आंसर की आप लोग मिला लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है ना, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए 3-13 होना है ना, 3-13 होना पूछा जा रहा है क्या, मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना, बुरी राय देना होगा या भाग जाना होगा, है ना, खूब लाभ होना होगा या तीतर बीतर होना होगा। बताओ जरा इसका राइट आंसर। जैसे होगा क्या, कहीं से अब 3-13 हो गई यानी इसका भाग जाना हो जाएगा, तो 2 का सही जवाब क्या होगा, 3-13 होना भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो व्याख्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखो जो व्याख्या करता है उसको कहते हैं व्याख्याता कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याख्याता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एकदम 100% आप लोग करेक्ट आंसर की देख लीजिए आप लोग कितना करेक्ट करके आए हो परीक्षा में। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्वास के योग के लिए जो एक शब्द क्या हो, जो विश्वास के योग होता है उसको कहते हैं विश्वसनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वसनीय। ऑप्शन 20 का सही जवाब है विश्वसनीय। सभी का पीडीएफ भी मिलेगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना। उदार शब्द का विलोम क्या होगा। देखो उदार जो है ना, उदार का होता है कृपण होगा। क्या होगा, सॉरी उदार का क्या, देखो उदार का उल्टा पूछा जा रहा है ना, कृपण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एकत्र जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। अब जैसे किसी चीज को एकत्रित कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकिरण हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, सभी बच्चे एकदम आंसर की मिलाकर देख लीजिए आप लोग कितना सही किए। 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताओ जरा, है ना, मधवा वाणी, ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका आनंद शब्द का पर्यायवाची है। आनंद जो होता है ना, आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमोद होगा। क्या होगा, प्रमोद हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आराम से अपना क्वेश्चन पेपर देखिए और आराम से आप लोग मिलाकर देखिए आप लोग कितना करेक्ट किए हैं। चलिए यहां पर देखो 9 नंबर प्रश्न क्या है ना, यहां पर प्रश्न का आंसर दीजिए जिसका सही जवाब क्या हो। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है और अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है क्या, है ना, पूछा जा रहा है क्या, हरफन मौला शब्द जो है इसमें कौन सा, हरफन, है ना, हरफन मौला जो शब्द है इसमें पूछा जाए कौन सा समास की बात हो रही है। ये आपका हरफन, हर का फन मौला, का लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास होगा, है ना। महावीर शब्द में कौन सा समास है, महावीर में जो है आपका क्या होगा, महा है जो वीर, महावीर कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पारिवारिक शब्द में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय, पारिवारिक, है ना, पारिवारिक में देखो अंतिम क्या रहा, इकार है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, ईर्ष्यालु जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। ईर्ष्यालु जो है आपका इसमें क्या होगा, अंतिम शब्द क्या होगा, आलू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 का क्या होगा, डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अभिभावक जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा। अभिभावक जो शब्द है ना, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन, भावक है, अभिभावक, है ना, भावक से पहले क्या रहा है, अभी आ रहा है, तो यही आपका उपसर्ग हुआ जो शब्द में पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करा, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे एकदम जिनका एग्जाम हो गया आंसर की मिलाकर देखिए कितना सही किए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का जो उदाहरण होगा आपका क्या होगा, निरोग हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 14 का डी का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास का क्या होगा, उत प्लस लास हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर
नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, द जो है ना, द जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, द का उच्चारण स्थान क्या होगा, द का दांत लग रहा है तो दंत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है ना। देखो बात हो रही क्या है ना, जब पूंजी जो है, जब पूंजी जो है किसकी रचना है बताओ जरा, है ना, जब पूंजी जो है ना, जब पूंजी सब जो है ना, जब पूंजी की बात हो रही है ना, यह पूछा किसकी रचना, इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो जब पूंजी के लेखक है ना, गुरु नानक हो जाएगा, क्या होगा, गुरु नानक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर आप लोग देख लो, सही से नहीं दिख रहा है, आप लोग एक बार लाइक बटन दबा लीजिए ताकि आपको जो है ना हर एक सब्जेक्ट है आपको वायरल क्वेश्चन आंसर की विद पीडीएफ, देखो हम आपको पीडीएफ भी देंगे, बहुत सारे ऐसे भी चैनल होते हैं जो आपको बोल देते हैं यहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और आपको पीडीएफ नहीं मिलता है, लेकिन आपको यहां पर एजुकेशन गैलेक्सी मात्र एक ऐसे भरोसेमंद चैनल है जो आपको पीडीएफ भी आपको देने वाला है, इसलिए सभी बच्चे आराम से देख लीजिए, है ना जी। पूंजी क्या होगा, गुरु नानक हो जाएगा, याद आएगा सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न क्या है, स्वदेशी जो शीर्षक जो है दोहे के रचयिता कौन है बताओ जरा। स्वदेशी जो है ना, स्वदेशी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्वदेशी जो शीर्षक दोहे जो है इसके रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, स्वदेशी की बात हो रही है ना, तो याद रखना प्रेमधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, मां बेटे जो है ना सदते नहीं उससे, है ना, सदते नहीं उससे, यह पूछा जा रहा है पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है, यह किसकी कविता की है, अक्षर ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है, लौट कर आऊंगा फिर, याद रखना जीवानंद दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, 20 के बाद देखो 21वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन कवि जो है छायावादी है, छायावादी कौन है, छायावादी की अगर बात हो तो याद रखना सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश के लोग जो है बड़े बड़े जो है ना नख पसंद करते हैं, बड़े बड़े नख जो पसंद करते हैं वो आपका कौन करते हैं, तो गौड़ देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, हुआर जो है पूछा जा रहा है क्या, सुद्रज जो है किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, यह आपका भीमराव अंबेडकर की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। 100% करेक्ट आंसर मिला लीजिए, कितना सही किए। पंडित बिद्दू महाराज जो है ना, इसके पूछा जा रहा है क्या, है ना, गुरुवाइन जो है कौन थी बताओ जरा, इसकी गुरुवाइन जो थी ना वो आपका उसकी मां ही, उनकी मां ही थी, ऑप्शन नंबर ए। याद है ना एग्जाम में आपका कितना क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कहा गया था, 25 प्रश्न का ही आपको जवाब देना था कि ठीक है, हम लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आप लोग आराम से मिला सकना। मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, मछली की बात हो रही है, यह आपका कहानी है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा शीर्षक जो है ना पाठ के लेखक कौन है, शिक्षा की बात हो रही है और शिक्षा के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हो जाएगा, है ना। तो 26 का सही जवाब क्या होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा, याद आएगा सभी को, है ना। शिक्षा और संस्कृति जो है ना शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। चलिए जी बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आप लोग जो है ना आंसर लगाते चलोगे, वेरी गुड, लगभग बच्चे एकदम सही जा रहे हो, है ना। शिक्षा और संस्कृति की अगर बात हो तो आपको याद रखना महात्मा गांधी, ओके, है ना। आपको पता होगा 12th में जाओगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ोगे, है ना। अगला प्रश्न क्या है ना, बहादुर कहां से जो है भाग कर आया था बताओ जरा, बहादुर जो है कहां, आप लोग जो है ना आराम से मिला लीजिए, सभी स्टूडेंट का लाइक बटन दबना चाहिए, ठीक है। जितने विद्यार्थी हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हो, आप लोग लाइक बटन जरूर दबा लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब आंसर लगाओ, बहादुर कहां से भाग कर आया था बताओ जरा। बहादुर जो है ना नेपाल से भाग के आया था, तो ऑप्शन सी होगा, है ना। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि जो है किस भाषा के कवि हैं, कौन से भाषा के कवि हैं, संस्कृत भाषा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या, 29वां प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के जो है ना केंद्र में कौन सा समस्या है, ढहते हुए विश्वास की बात हो तो याद रखना बाढ़ की समस्या है, ऑप्शन नंबर बी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है, धरती कब तक घूमेगी, यह आपका नायिका जो है सीता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। हमने आपको 30 में 30 जो है एकदम 100% आपको करेक्ट आंसर दिया हूं, इसी खुशी पर, है ना, इसी खुशी के लिए आप लोग एक बार ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना है, और न्यू स्टूडेंट है आप लोग सब्सक्राइब, सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम आपको सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं। देखिए आपका सब्जेक्टिव जो था 1 से 10 तक आपका लघुत्तरीय प्रश्न था, 5 प्रश्नों का आपका जवाब देना है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, इसकी प्रमुख पात्रों का नाम लिखे, है ना, मैट्रन के मां को कैसा है ना, ये सारा देखो आपका सब्जेक्टिव भी देखो, यहां पर हमने देखो सबका सब्जेक्टिव का भी आंसर दे देता हूं, इसका पीडीएफ मिलेगा, अभी हम आपको जो है ना पीडीएफ डाउनलोड करवा देंगे, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप लोग आराम से जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना वो बता देते हैं ना। सब्जेक्टिव देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर देखो सब्जेक्टिव आराम से आप लोग देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं, इसके बाद हम आपको डाउनलोड करवा देंगे। देखिए यहां पर क्या है ना, बात हो रही क्या, मैट्रन ने जो है मां को कैसा जो है आश्वासन दिया था, मैट्रन ने मां को जो आश्वासन देते हुए कहा कि आज तक आप जो है ना मूंग की मां थी, पर जब जो है आप इस अस्पताल में जो है छोड़कर जो है जा रही
तब जो है आज से मैं इसकी जो है नई मां हूं, आप किसी बात की जो है चिंता ना करें। यानी जो मैट्रोन जो उसकी जो है ना आश्वासन ये देती, जब तक आप अस्पताल में थी तब तक उसकी मां थी, जब उसको छोड़ के चली गई उसके बाद कौन हो गई मां, उसके बाद आज से मां ना नई मां कौन हो गई, है ना। तो यहीं पर है कि अस्पताल छोड़ के चली गई, तब से आज से मैं इसकी नई मां हूं। या किसकी यह पूछा किस बात की किसी बात की जो चिंता ना करे, इस तरह लिखोगे आपको एग्जाम में मिल जाएगा नंबर आराम से, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर है, ठीक है। उसके बाद है सुमित्रानंद पंत की दृष्टि से आज भारत जो है ना, भारत का तप संयम जो है क्यों सफल है, तो आपको लिखना है कवि जो है पंत जी की दृष्टि से आज जो है भारत माता का जो है ना तप संयम जो इसलिए सफल है क्योंकि भारत माता की जो इस दशा से जो है मुक्त कराने का उद्यम जो है गांधी जी ने किया। कौन, महात्मा गांधी जी ने किया था, और उनकी तपस्या और संभ जो है ना अब सफल होता दिखता है ना। अहिंसा रूपी अमृत जो है पिलाकर उन्होंने सभी को जो है जिला है ना दिया है। भारत जो है अब जनता के मन का जो है भय है ना भय धरती है, ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका है सबसे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, हरिरस ने जो है ना, हरिरस जो है कवि गुरु नानक जो है इसका अभिप्राय क्या है, तो आपको लिखना है हरिरस ने जो अभिप्राय जो गुरु कृपा और ईश्वर जो है ना रस जो है ना स्वदान से है, और जिसने जो है अपने जीवन को जो है राम राम में जो है ना सरोवर कर दिया है ना, इस भाव सागर से जो है मुक्ति का जो है मार्ग है ना प्रशस्त कर लिया, इस तरह लिख लीजिएगा। प्रज्वलित क्षण को जो है दोपहर से कवि जो है आज्ञा का है ना आशय क्या है, ये क्वेश्चन है, इसमें आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। प्रज्वलित जो है दोपहरी से जो है आशय उस है ना उस जो है दोपहरी से है जब जापान से हिरोशिमा नगर में जो है परमाणु बम का जो है प्रहार हुआ था, आपको हमने बताया था इसके बारे में, है ना। और आकाश से जो है आग के जो है ना उस आकाश से क्या हो गया, प्रचंड जो है गोलों से जो तीव्र गति का जो है प्रकाश निकला और चारों तरफ फैल गया, है ना। उस प्रकाश के जो है एकदम अचानक से दोपहर जैसा दृश्य उत्पन्न कर दिया, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रज्वलित जो है ना क्षण की दोपहरी कवि, है ना। याद रखना इसी को क्या कहते हैं, प्रज्वलित क्षण, यानी जब है ना हिरोशिमा पे जब बम विस्फोट हुआ था ना, वो उसके बारे में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो आपको लिखना है बहादुर ने जो है ना अपनी मां की जो है ना प्यारी भैंस को जो है प्यारी भैंस को जो है बहुत मारा, जिसके वजह से मां को जो है बहुत कष्ट हुआ, है ना। उन्होंने भैंस के मार को जो है काल्पनिक अनुमान करके जो है एक डंडे से उसकी जो है दोगुनी वजह से जो है लड़के का जो है ना लड़के का जो मन को जो है ना मन जो होता है ना मां से जो है कट गया और वह जो है चुपके से घर से भाग गया, इस तरह लिख देना बहादुर क्यों भाग गया, आराम से लिख पाओगे। उसके बाद देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आराम से आप लोग देख लीजिएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है, जैसे यहाँ पर है क्या लक्ष्मी जो है ना तुलसीदास साहब के जो है ना यहाँ काम क्यों करती थी, लक्ष्मी को जो है किस चिंता के मारे रात को नींद नहीं आती थी, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है लक्ष्मी को जो है ना तुलसीदास साहब के जो है यहाँ जो है छिटपुट काम करना पड़ता था, तुलसीदास जो है साहब के यहाँ से जो है मिले पैसों से वह अपनी जो है कमी पूरी कर लिया करती थी। 1 महीना से जो है ना लगातार बारिश हो रही थी, लगातार बारिश होने के कारण जो है बाढ़ आने की चिंता से जो है लक्ष्मी को रात को क्या होती थी, नींद नहीं आती थी, इस तरह लिख पाओगे, वही है नींद क्यों नहीं आती थी। आगे देखो 13 नंबर प्रश्न क्या है, मदन और जो है ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा जो है कहानीकार क्या बताना चाहते थे, इसमें आपको बताए थे मदन और जो ड्राइवर हो इसके बीच के विवाद द्वारा जो है कहानी जो है यह बताना चाहता है कि है ना मदन होना चाहिए, मदन है ना मदन जो है और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जो है महल वाले की जो है जीतते होते हैं, मतलब जो झोपड़ी और महल वाले में किसकी जीत होती है, महल वाले की जीत होती है। पर उसी हालात में जब जो है दूसरे झोपड़ी वाले को जो है उसको मदद है ना अपने ही खिलाफ करते हैं, तो इसीलिए जो है इसमें है ना यही बताता है कि इसमें विवाद क्या होते हैं, तो इस तरह लिख दीजिएगा। आगे बढ़ो, उसके बाद है क्या निर्धन छात्र कोष के जो है सहायता हेतु जो है ना प्रधानाध्यापक को जो है ना एक आवेदन पत्र लिखने के लिए दिया गया, तो इसमें क्या लिखना, सेवा में प्रधानाध्यापक है ना प्रधानाचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा यहाँ पर वो लिख दीजिएगा। निर्धन कोष जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर निर्धन छात्र कोष है, तो यहाँ पर वो लिख दीजिएगा, यहाँ पर वो लिख देना प्रार्थना पद। उसके बाद आपको लिखना है महाशय सुविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ, मेरे पिताजी की जो है घड़ी जो है ना घड़ी की जो है एक छोटी सी दुकान है, या आप लोग लिख दीजिएगा मेरे पिताजी जो है एक किसान है, गरीब किसान है, इस तरह लिख भी सकते हो, है ना। जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है, परिवार का भरण पोषण जो है सुचारू रूप से नहीं हो सके, है ना। मेरे पिताजी की पढ़ाई लिखाई के जो बोझ उठाने में असमर्थ हैं, है ना। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मासिक शुल्क जो है ना क्षमा करने हेतु निर्धन कोष में से जो है सहायता का आदेश प्रदान करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं अपने आचरण और पठन
पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और उसके बाद अपना आज्ञाकारी जो भी आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है गौतम, तो हमने यहाँ पर गौतम लिखोगे, जो आपका नाम है मोनू है, सोनू है, जो भी नाम होगा आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है यहाँ पर जितने क्वेश्चन था हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया हूं। आराम से आप लोग परीक्षा में जाकर आप लोग भौकाल मचा सकते हो। अब रही बात